ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਯੂਕੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿ ਯੂਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। अगर कंपेयर करिए तो स्टूडेंट्स के वास्ते ये चोन करना भी मैं कैनेडा जावा, ऑस्ट्रेलिया जावा या यूके किन्ना दे वास्ते सब तो पहले? देखिए जी, ये तीनों कंट्री इमिग्रेंट कंट्री है। मतलब ये बोलते हैं आओ पढ़ो और एज पर द रिक्वायरमेंट आप सेटल भी हो सकते हैं जी। अगर यूके की बात करें तो यूके जब से ब्रेग्जिट हुआ है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तब से हाई सक्सेस रेट वीज़ा का है और हाई सक्सेस रेट सेटलमेंट का है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे ने बैचलर की है या मास्टर की है तो आपको 2 ईयर का ग्रेजुएट रूट में वर्क वीज़ा मिलता है। 2 ईयर के अंदर आपको 70 पॉइंट्स बनाने हैं और 70 पॉइंट्स जब आपके बन जाते हैं तो आपको 5 ईयर का स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलेगा और 5 ईयर लगातार काम करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको PR बोलते हैं, और 1 साल PR के स्टेटस के बाद सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ का जो हमारा इंडियन स्टूडेंट्स है वो चाहता है कि मैं पढूं और पढ़ने के बाद मुझे आउटकम भी मिले। तो वहाँ पे आउटकम मतलब कि मैं मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद मुझे वर्क वीज़ा मिले और मैं जो मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड जॉब कर सकूँ। तो यूके एक बेस्ट डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की नंबर चॉइस है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जिसने पढ़ना है वो यूके को ज़रूर प्रेफर करता है और जितने भी टाइकून पैदा हुए इंडिया में बाहर से पढ़ के आए हैं, मैक्सिमम इसमें से यूके से पढ़ के आए हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी का 500 साल हिस्ट्री है, किसी की 100 ईयर, किसी की 200 ईयर। तो यहाँ पे बच्चा बैचलर भी कर सकता है, मास्टर भी कर सकता है। बहुत कम रिक्वायरमेंट है, मतलब आपने +2 पास की है, आपका 1-2 साल का गैप है, चल जाएगा। ठीक है। अगर आपने मास्टर्स की बैचलर की है या मास्टर्स की है, उसके बाद अगेन मास्टर्स करना चाहते हैं, चाहे आपका 15 साल का भी गैप हो, लेकिन गैप अगर आपने फिल कर रखा है, गैप आपका जस्टिफाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा। यहाँ पे जहाँ अदर कंट्री की बात करें वहाँ पे गैप को एक नेगेटिव इम्पैक्ट माना जाता है, यहाँ पे गैप को पॉजिटिव माना जाता है, बशर्ते कि आपने उसमें काम किया हो। अगर आपने काम किया है, जस्टिफाई है, तो मानते हैं कि भैया एक बच्चा स्किल्ड बच्चा है जो हमारे पास आ रहा है जी। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ यूनिवर्सिटी ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई हर एक बच्चे का वीज़ा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैश लेटर देने से पहले हर एक बच्चे का इंटरव्यू लेती है, इसको प्री स्क्रीनिंग बोलते हैं, इसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बोलते हैं। ओके। हर एक यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लाइंस बचाना चाहती है, उसकी कंप्लाइंस खतरे में ना आए। अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो उसकी कंप्लाइंस खतरे में आ जाती है, उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो उनको जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। तो एम्बेसी देखने से पहले यूनिवर्सिटी देखती है कि हमारे पास जो बच्चा आ रहा है वो जेन्युइन हो और उसका वीज़ा लगे। तो यूनिवर्सिटी बच्चे का इंटरव्यू लेती है, बच्चे का सारे एकेडमिक देखती हैं, बच्चे का वर्क एक्सपीरियंस देखती हैं, बच्चे के फंडिंग देखती है, गैप है वो गैप की जस्टिफिकेशन मांगती है, जो वर्क किया है वर्क की जस्टिफिकेशन मांगती है, कैसे किया, क्या जॉब ड्यूटीज थी, आगे कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, उसका कंटेंट क्या है, आउटकम क्या होगा, दूसरा कोई किसी और कंट्री में क्यों नहीं जा रहे, आप इंडिया में ये स्टडी क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि सेम कोर्स तो इंडिया में भी अवेलेबल होगा। फिर वाई पर्टिकुलर यूके के अलावा कनाडा क्यों नहीं, US क्यों नहीं, यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, यूके ही क्यों। तो हर एक यूनिवर्सिटी देखना चाहती है कि उनके पास जेन्युइन स्टूडेंट आए। आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं या आपने मास्टर्स कर रखी है, आपका गैप है, गैप की अगर जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी IELTS या PT आपने कर रखा है। इवन कि यहाँ तो कुछ यूनिवर्सिटीज CBSE ICSE बोर्ड को विदाउट IELTS भी लेती हैं। तो आपका गैप जस्टिफिकेशन है तो आप यूके पढ़ने जा सकते हो। वर्ल्ड की नंबर 1 एजुकेशन है, बहुत कम रिक्वायरमेंट है, बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन है, आपको 28 दिन पुराने फंड दिखाने हैं। तो वीज़ा प्रोसेस बड़ा इजी है। इवन के आप 24 आवर में भी आप वीज़ा ले सकते हैं, इसके अलावा आप 1 वीक में भी वीज़ा ले सकते हैं। आप 15 दिन में करेगा भी केडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, प्रायोरिटी चाहिए है, प्रायोरिटी मतलब हर एक बच्चे को यहाँ पे अपने हिसाब से प्रायोरिटी ले सकता है जी। सो फिलहाल अच्छा, विदाउट IELTS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ
ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन So, वो बच्चा हाँ, लेकिन वो बच्चा जिसके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है ओके, और जिसने सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से 12th की है और इंग्लिश में आपके मोर देन 70% या 70% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका कंडीशनल ऑफर लेटर तो आ जाएगा, ठीक उसके है, बाद ठीक आपका है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, परफेक्ट। इंटरव्यू में अगर आप हाँ। सेटिस्फाई करते हैं यूनिवर्सिटी को, तो आपको कैश लेटर मिल जाएगा। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਅਗਰ 70% ਤਾਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫਿਰ, देखो मैम, या यहाँ पे हरियाणा ना, बोर्ड है मैं 70% मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स जो हैं, इनको अपने लेवल पे असेस करने का राइट है। ठीक है। कोविड के दौरान यूके स्टार्ट हुआ हम्म, और इन्होंने सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के साथ साथ स्टेट बोर्ड जो भी, चाहे हरियाणा, पंजाब या 10 कोई भी है, ठीक उन है। बच्चों के विदाउट आइल्स बच्चों को लिया, ठीक है, जिनकी इंग्लिश में मार्क्स 60% या 70% ठीक है, ठीक है। लेकिन पाया गया कि जो बच्चे वहां चले गए वो कोप अप नहीं कर पाए, वो Okay. जस्टिफाई नहीं कर पाए, वो बच्चे अंडरग्राउंड हो गए, उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं नहीं करी। की। इसलिए उन्होंने अब थोड़ा सा बोर्ड को भी फैब्रिकेट किया है, मतलब कोशिश करी है डिफाइन करने की कि भाई कौन से बोर्ड के बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, कौन से बोर्ड के नहीं है। ओके, इवन ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड में इंटेलिजेंट बच्चे नहीं होते, हाँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का एग्जाम्पल सेट हुआ है। वो पाया गया कि जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, उससे बच्चे जो गए हैं, उनकी इंग्लिश की प्रोफाइल वीक रही है, ठीक है। और जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से जो बच्चे पास आउट हुए हैं, उनकी इंग्लिश की प्रोफाइल अच्छी रही है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सीबीएसई आईसीएसई में अगर आपने 70% इंग्लिश में ले लिया तो आप इंटेलिजेंट ही बच्चे हो गए, आपने स्टेट बोर्ड से किया तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो गए। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट जिस हिसाब से पाए गए, उस हिसाब से उन्होंने ये ਚੈੱਕ सिस्टम ਕੀਤਾ बनाया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ 5.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, स्टेट बोर्ड पास आउट है तो दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, नो लेस देन 5.5 डायरेक्ट एंट्री के लिए। अगर आप 12th पास हैं, बैचलर करने जा रहे हैं, 6 बैंड नो लेस देन 5.5 इक्वल टू पीटी स्कोर हो, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों के 5.5 बैंड है ओवरऑल, वो बच्चे डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ एडमिशन दे रहे हैं, जैसे अब स्टडी ग्रुप है, स्टडी ग्रुप 1 ईयर का फाउंडेशन प्रोग्राम अपने यहाँ पे कराता है यूनिवर्सिटी के कैंपस में। उसके बाद मतलब फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है या सेकंड ईयर स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि उस बच्चे के 5.5 बैंड ओवरऑल हैं, तो वो बच्चा डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन ऑप्शंस मिल जाएंगे जी। अच्छा, 70 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਵਧਾਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਟੋਟਲ 70 ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਕੇਜ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, 2 क्वेश्चन आपने मिक्स कर दिए। अगर बात करें, जैसे आप फंडिंग की बात करें, हाँ। तो फंडिंग यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स कोई दिखा यही स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता। स्टूडेंट के खुद के अगर फंड हो तो वेल एंड गुड है, और हम रिकमेंड करेंगे कि स्टूडेंट अपने अकाउंट में एफडी करा ले या सेविंग करा ले या एजुकेशन लोन ले ले, तो 28 दिन पुरानी एफडी या सेविंग चलती है। इसके अलावा फादर या मदर के अकाउंट में एफडी या सेविंग कोई भी हो वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर फादर या मदर दिखा रहे हैं तो एक तो बच्चे को अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा रिलेशनशिप प्रूफ के लिए, साथ साथ में पेरेंट्स की ITR देनी होगी। तो यहाँ पे आगे बड़ा सिंपल है, 28 दिन पुराने पैसे दिखाने हैं, 1 साल की ट्यूशन फीस में से जितना आपने पे कर दिया, जो बच गया वो प्लस में आपको क्या नाम है, इनर लंदन जा रहे हो या आउटर लंदन जा रहे हो, इनर लंदन जा रहे हो तो 12-12.5 लाख रुपए लिविंग कॉस्ट है, और आउटर लंदन जा रहे हो तो 9.5-10 लाख रुपए प्लस में जो फीस बच गई। तो कहने का मतलब ये है, अगर बच्चा 60-70% पे करके जा रहा है तो 16-17 लाख के फंड दिखाने हैं। यूनिवर्सिटी दी फीस च भी फर्क है, इनर लंदन और आउटर लंदन? नहीं, फीस मोस्टली सेम ही रहेगी। 10,000 पाउंड से लेके 10,000 पाउंड से लेके 12-13,000 पाउंड तक फीस है। किसी की 15,000 पाउंड भी है, डिपेंड करता है आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हो, आप यूजी में जा रहे हो या मास्टर्स में जा रहे हो। हाँ, लिविंग कॉस्ट का डिफरेंस है। लिविंग कॉस्ट का डिफरेंस इसलिए कि अगर आप इनर लंदन रह रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा महंगा अकोमोडेशन है, खाना पीना रहना महंगा है। अगर आउटर लंदन जा रहे हो तो अकोमोडेशन थोड़ा सा सस्ता है, इसलिए इनर लंदन का 12-12.5 लाख के फंड दिखाने हैं और आउटर लंदन के 9.5-10 लाख रुपए दिखाने।
ਆਊਟਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨਰ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आउटर लंदन चाहे इनर लंदन, कहीं भी चला, इनर लंदन जाओगे तो ज्यादा कंपटीशन है। आउटर लंदन जाओगे तो यूके है जी, वेल डेवलप्ड है जी, पूरे वर्ल्ड पे राज किया है इन्होंने। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई आउटर लंदन गई तो किसी गांव में जा रहे हो। बहुत अच्छे सिटीज हैं जहाँ आप जा रहे हो। तो आप आउटर लंदन में जाओगे तो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। सो प्रोग्राम्स साडे स्टूडेंट्स ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। यूके ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ? देखिए, पहली बात तो अगर आप यूके की बात कर रहे हैं तो आपको डिग्री करनी होगी। जैसे अगर आप कनाडा की बात करें, डिप्लोमा में बच्चा जा सकता है, यहाँ आपको डिग्री करनी होगी। इफ यू आर 12th पास तो आपको बैचलर करनी होगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको मास्टर करनी होगी। जो मास्टर है वो 1 ईयर की भी है एंड 2 ईयर की भी है, बट जो 2 ईयर की है वो विद प्लेसमेंट है। विद प्लेसमेंट मतलब अगले साल आपने काम ही करना है, पॉप अप है, मतलब आपकी इंटर्नशिप है। तो 1 साल की थ्योरेटिकल है, नेक्स्ट ईयर का मैक्सिमम प्रैक्टिकल है। तो ये तो है जी मास्टर्स प्रोग्राम। और जो बैचलर्स है वो 3 ईयर की है। अगर मैं यही कंपैरिजन दूसरी कंट्री से करूं तो कनाडा में डिग्री 4 ईयर की है, ठीक है, यहाँ 3 ईयर की है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यस वहाँ 3 ईयर की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर सारी चीजें देखी जाएं तो लो कॉस्ट में बच्चा पढ़ लेता है और अच्छे लेवल पे सेटल हो सकता है। एक तो पाउंड 103-104 रुपए का चल रहे हैं। सेकेंडली वर्ल्ड की नंबर 1 एजुकेशन है, अच्छी चंगी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई करनी है, फीस बड़ी रिजनेबल है, 10-12 लाख रुपए साल की फीस है। साथ साथ में आपको फंड कम दिखाने हैं, सिर्फ 28 दिन पुराने फंड दिखाने हैं। और 28 दिन पुराने फंड्स मतलब एफडी दिखा दो या सेविंग दिखा दो, एजुकेशन लोन है वो करंट का चल जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट खुद स्पॉन्सर कर सकता है या पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा रिजनेबल सा है और बहुत अच्छी मतलब एक तरह से सिस्टम है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और वीजा सक्सेस रेट हाई है जी। ते फीस जड़ी है वो 1 साल दी पूरी जाएगी यूके दे विच? देखिए, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। हुआ क्या था, पहले बच्चा 2000-3000 पाउंड पे करके भी जाता था, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटी 50%, एक सेमेस्टर की बात नहीं हो रही है, तो एक सेमेस्टर से भी कम की बात हो रही है। एक सेमेस्टर की फीस तो तकरीबन आप ये लगा लो कि 12,000 पाउंड है तो 6,000 पाउंड हो गया। तो बच्चा 3,000 पाउंड मतलब एक सेमेस्टर का भी हाफ दे के जा सकता था और गए हैं बच्चे। लेकिन वहां बच्चे जाके गायब हो गए, पढ़े नहीं। इसलिए मैक्सिमम यूनिवर्सिटी यूजी प्रोग्राम के लिए मतलब बैचलर्स के लिए 70-80 और कुछ यूनिवर्सिटी 100% भी फीस मांगती है ताकि बच्चा पूरी पे कर दे। हाँ, अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो आप 50% या 60-70% डिपेंड करता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, वो अपनी फीस डिमांड करते हैं। लेकिन जितनी बच्चा ज्यादा पे करेगा उतना सक्सेस रेट वीजा का भी रहेगा और उतनी बच्चे पे बोधरेशन कम रहेगी। क्योंकि जब बच्चा अगर यहाँ से 50% फीस पे करके गया तो 4 महीने का सेमेस्टर है, 2 महीने बाद यूनिवर्सिटी ने फिर पैसे मांग लेने हैं। वहां तो बच्चा 2 महीने में पैसे कमा नहीं सकता, ठीक है। 2 महीने में तो बच्चा एडजस्ट ही होता है, तो बच्चे पर प्रेशर आता है, घर वालों से मांगता है, घर वाले मना कर देते हैं कि भाई अभी तो हमने बड़ा ओके सोके होके आपको भेजा है। तो वहां पे बच्चा जाके परेशान होता है, फिर कॉलेज ड्रॉप कर दे, यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देता है। वो सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट है बच्चे के लिए। तो बच्चे को मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, हर एक पेरेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, जिसने 1 साल की फीस पे कर दी वो बच्चा कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, वो बच्चा वेल सेटल्ड होता है क्योंकि बच्चे पे बोधरेशन ही नहीं है। एक तो आप परदेश चले गए, ठीक है, नया कल्चर है, नया सिस्टम है, और होम सिकनेस बच्चे को वैसे आ जाती है, ठीक है, और वो उसको कोप अप करने में टाइम लगता है। ऊपर से क्या नाम है, पैसे की डिमांड हो जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो बच्चा इधर से पेरेंट्स नहीं भेजते तो बच्चा क्या करता है, छोड़ देता है, पढ़ाई ड्रॉप कर देता है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जिस पेरेंट्स ने 1 साल की फीस पे की है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, वो बच्चा हमेशा सक्सेस हुआ है जी। सो यूके स्टडी वीजा जिन्ना भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना सी ਤੇ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12ਵੀਂ के बाद भी कर सकते हो, बैचलर के बाद भी कर सकते हो और स्पाउस वीजा पे भी जा सकते हो। मैं स्पाउस ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। स्पाउस ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਈ ਹਾਂਜੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ स्पाउस ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? सब झूठ है, सब झूठ है। अगर कोई 12वीं के बाद अगर किसी ने मैरिज कर ली है और वो स्पाउस वीजा पे लेके जाता है तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट सिंगल जाएगा, उसका स्पाउस का टूरिस्ट वीजा लगेगा जिसमें काम नहीं कर सकता, ठीक है, कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपने बैचलर कर रखी है तो मास्टर्स के लिए आप जा रहे हैं तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो और आपका स्पाउस फुल टाइम काम करेगा पहले दिन से ही, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और मैरिड हैं वो अपने
बच्चों को और अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को साथ लेके जा सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे स्पाउस कितना पढ़ा है ये देखते जी हैं जी, इत्थे? मैं हर हाँ, एक हाँ। क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ। ओके। स्टूडेंट ग्रेजुएट हो, उसके स्पाउस की कोई एजुकेशन नहीं देखी जाएगी, ठीक है। चाहे वो 10th पास है चाहे वो Okay. ग्रेजुएट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैरिज 1 डे ओल्ड हो तब भी चलेगा, ठीक है। आपकी मैरिज 20 साल पुरानी है तब भी चलेगा, ठीक है, कोई ठीक दिक्कत नहीं है। ठीक है। मतलब जहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपको स्पाउस भी ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 ईयर ओल्ड मैरिज होनी चाहिए, यहाँ पे आपका स्पाउस ग्रेजुएट ना हो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैरिज 1 डे ओल्ड हो तब भी कोई बात नहीं, आप अपनी डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हो ਜੀ ਬਟ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਫੰਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੇ देखिए, ਘੱਟ ਤੇ ਅਗਰ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ये ਨਾਲ तो आप ਚੱਲਿਓ किसी भी कंट्री में अप्लाई करो। ਚਾਹੀਦੇ देखिए, फंड्स। सपोज आई एम द हाँ। मैरिड स्टूडेंट, मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो मुझे अपनी ट्यूशन फीस जितनी मैंने पे कर दी 1 साल में से और जो बच गई रिमेनिंग प्लस में लिविंग कॉस्ट, जी ये मुझे शो करनी है। अगर मैं अपने स्पाउस को भी साथ लेके जा रहा हूँ तो उसकी सिर्फ लिविंग कॉस्ट, ठीक अगर है। मेरे बेबीज भी हैं तो उसकी भी लिविंग कॉस्ट वो दिखानी ही दिखानी पड़ेगी। ਜੀ ਸੋ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ? ਐਂਡ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ स्टूडेंट्स ने नॉर्मल प्रोसेस ਦੇ ਨਾਲ जाना है। जी, अगर कैश लेटर की बात करूं, जिस बच्चे का कैश लेटर आ गया उसका हाई वीजा सक्सेस रेट रहेगा। कोई ठीक एक है। आधा अनलकी स्टूडेंट होगा जिसका रिजेक्ट होगा, ओके मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कैश वीजा लेटर लगेगा। अगर आ गया कैश लेटर आ गया, ठीक है। अब चलिए कैश लेटर आएगा कैसे, उसके लिए प्रोसेस क्या करना हम्म, है। देखिए, पहले आप एकेडमिक डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें 10वीं है, 12वीं है, आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट्स हैं और डिग्री। कीप इन माइंड यहाँ पे जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उसकी डिग्री होनी जरूरी है या ट्रांसक्रिप्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको प्रोविजनल डिग्री बोलते हैं अगर वो है तो उस पर अप्लाई मत करिए, उस पर आपका कैश लेटर नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिग्री आने में 1-1 साल लगता है, तो आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट ले लीजिए। आप 10th 12th बैचलर की सारी मार्कशीट्स और डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप जब देंगे, प्लस में आईएलटीएस या पीटी आपने कर रखी है, आपका एक एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तब हम यूनिवर्सिटी को भेजते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर देती है। कंडीशंस लिखी होती है, माइट भी उनको एसओपी में कुछ और रिक्वायरमेंट है, बच्चे को फंड दिखाने हैं, फंड और मेडिकल, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी के साथ शेयर होंगे। यूनिवर्सिटी विद और विदाउट क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आपको ओके कर देगी, ठीक है। आपने फीस पे करनी है, फीस कुछ यूनिवर्सिटी पहले मांगती है, मैक्सिमम पहले ही मांग लेती है कि आप 6 महीने की या 70% या 80% या 100% पहले ही पे करो। जी। तो जैसे आपने फीस पे कर दी, सारे फंड शो कर दिए, प्लस में आपका मेडिकल हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को शेयर हो गए, आपके क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, यूके के बारे में पूछा जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसका किस एरिया में वो यूनिवर्सिटी है जी, अकोमोडेशन कैसे लेंगे, जो अकोमोडेशन से यूनिवर्सिटी तक आप कैसे जाएंगे, ठीक है जी, वहाँ का वेदर कैसा है, पाउंड कैसे चलता है, इमिग्रेशन की वेबसाइट क्या है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या है, कंटेंट क्या पढ़ेंगे, उसका आउटकम क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन होंगे जो आपसे यूनिवर्सिटी पूछेगी। उसके बाद आपका कैश लेटर आएगा, कैश लेटर आने के बाद आपकी फाइल लगेगी ऑनलाइन, यहाँ से हम फाइल लॉन्च करते हैं और उसके बाद आपका रिजल्ट ਜਿਹੜਾ वीजा आ जाएगा जी। सो गल कर रहे जी कोई सेमिनार जी, मैं रियलिटी टेस्ट की बात करना चाहूँगा कि इस मंथ में जलंधर में 28 अप्रैल को आइल्स रियलिटी टेस्ट होने जा रहे हैं। तो अगर आप भी अपना फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस को रिमूव करना चाहते हो और एक्चुअल असेसमेंट चाहते हैं तो 28 अप्रैल को जलंधर आप रियलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी नियरेस्ट ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हैं या फिर ieltsrealitytest.com पे जाके भी आप पे सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल को कुरुक्षेत्र में आइल्स रियलिटी टेस्ट होने जा रहा है। तो इस मंथ के 2 रियलिटी टेस्ट हैं, 28 अप्रैल जलंधर और 30 अप्रैल कुरुक्षेत्र। इसके अलावा अगर आप PTE एंड CD आइल्स रियलिटी टेस्ट देना चाहते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, तो 27 अप्रैल को वेस्ट ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आप जाके दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन दे सकते हैं जी। सो इना ਆਇਲਟਸ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ
ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਫੰਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੈਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਫੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। सक्सेस रेट लाइक वधिया आ रहे ने वीजास यूके दे अप्रोक्स 100%, अप्रोक्स 100%, क्योंकि यहाँ पे है ना वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक डेडिकेट टीम है जो बच्चे की एसओपी में हेल्प करती है, अपने कोर्स काउंसलिंग में हेल्प करती है, यूनिवर्सिटी चूजन में हेल्प करती है। जब बच्चा हमारे पास इनरोल होता है, एडमिशन और फाइलिंग के डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट पहले ही दे दी जाती है। साथ साथ में हमारे पास एक पूरी टीम है जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराती है। बच्चे को डेली टेलीफोनिकली और फिजिकली जूम के थ्रू डेली हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चा वन शॉट में वीज़ा ले सके। तो सक्सेस रेट अप्रोक्स हमारा 100% है यूके जी। अच्छा, बाकी जान तो पहला 1 मिनट तक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं वीज़ा जी, डेफिनेटली डेली कनाडा के वीज़े आ रहे हैं, डेली ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आ रहे हैं। सल ये शो डेडिकेटेड यूके पे था, क्योंकि यूके के लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि जी आप यूके पे शो नहीं निकाले, दैट्स द रीज़न हमने ये सारा टाइम यूके पे दिया। यस, आप किसी और भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज ले सकती हैं। कनाडा आज की डेट में सक्सेस रेट बहुत हाई है डे बाय डे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट बढ़िया है। यूरोप आप जा सकते हैं, यूएसए आप जा सकते हैं, न्यूजीलैंड दोबारा स्टार्ट हो गया तो न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं। और जिन बच्चों ने आईएलटीएस पीटी करनी है वो भी हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ सकते हैं जी। यानी आज हर कंट्री ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਏਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।